हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे। तो भारतीय संविधान की 3 वीडियो दोस्तों हम अपलोड कर चुके हैं, वो आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिए। यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़ेंगे दोस्तों। बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2023 के लिए भारतीय संविधान दोस्तों जो भी सिलेबस दिया है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे हम सीरीज लेके आ रहे हैं। तो 3 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं, उसको प्लेलिस्ट में जाके आप उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? भारत का। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है दोस्तों? भारत का। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान कैसा है? अंशतः कठोर एवं अंशतः लचीला है। भारतीय संविधान कैसा है दोस्तों? अंशतः कठोर एवं अंशतः लचीला है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का संविधान किस प्रकार का है? भारत का संविधान किस प्रकार का है? नम्य एवं अनम्य। नम्य एवं अनम्य प्रकार का है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, भारत के संविधान में भारत को माना गया है। भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है दोस्तों? राज्यों का एक यूनियन माना गया है। राज्यों का एक यूनियन। यूनियन माने होता है दोस्तों संघ। राज्यों का एक संघ माना गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन डी जो है सही है। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन बी जो है सही है। यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, यह सही है। प्रश्न नंबर 8वां देखेंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त कथन जो है सभी सही हैं। तो कौन सा कथन है दोस्तों? भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। तीसरा है दोस्तों, भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है। तो तीनों ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन डी जो है वो सही नहीं है। संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है। ये वाला ऑप्शन जो है दोस्तों सही नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उपयुक्त सभी सही है। तो क्या क्या ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे? भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों को समावेश किया गया है, ये भी सही है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, ये भी सही है। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है, ये भी सही है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का संविधान कैसा है? भारत का संविधान कैसा है? कठोर कम लचीला अधिक है। कठोर कम लचीला अधिक है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 12, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? भारतीय संविधान का स्वरूप जो है वो किस प्रकार का है दोस्तों? संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों, भारतीय संविधान में भावना में एकात्मक है। भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि इसका उपयुक्त सभी आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। क्या क्या है? केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है, ये भी सही है। कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है, ये भी सही है। अखिल भारतीय सेवाओं के कारण,
तीनों ऑप्शन इसमें सही हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह वकीलों का स्वर्ग है। यह वकीलों का क्या है? स्वर्ग है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? भारत सरकार अधिनियम 1935 का। भारत सरकार अधिनियम 1935 का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है भारतीय संविधान पर। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का विवरण। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ये देखिए दोस्तों, ये बीपीएससी 1994 में पूछा गया प्रश्न है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता से सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, भारतीय संविधान में है, भारतीय संविधान में है 350 से अधिक आर्टिकल हैं। भारतीय संविधान में 350 से अधिक आर्टिकल हैं। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रिटिश संसाधमक प्रणाली। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? ब्रिटिश संसाधमक प्रणाली अपनाई गई है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च किसको माना गया है दोस्तों? संविधान को माना गया है। संविधान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के बृहद होने का क्या कारण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान का अभिवाहक कौन होता है? भारतीय संविधान का अभिवाहक कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय होता है। अगला प्रश्न है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? 18 वर्ष है। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? 18 वर्ष है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता कौन है? भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता कौन है? संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता एक प्रमुख विशेषता होती है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी, राज्यों का संघ नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? 3 सूचियां हैं। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं दोस्तों? 3 सूचियां हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, भारत की जनता से। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत की जनता से। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित होती है? भारत में वैध प्रभुसत्ता संविधान में निहित होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? भारतीय संविधान की संरचना कुछ एकात्मक और कुछ कठोर है। कुछ एकात्मक और कुछ कठोर है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 30 है, भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें से दोस्तों पहला सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। तो पहला क्या है? संविधान सर्वोच्च है, ये सही है। दूसरा, संघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, ये भी सही है। संविधान के संशोधनों के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है, ये भी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 31 है, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था? लिखित संविधान की अवधारणा ने सबसे पहले कहाँ जन्म लिया था? फ्रांस में। तो फ्रांस इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक
भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? साम्यवादी राज्य, साम्यवादी राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कथन दिया हुआ है और यहाँ पे कारण दिया हुआ है। कथन में क्या कहता है? भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। कारण में क्या है? भारतीय संविधान न तो संघात्मक और न ही एकात्मक है। तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 34, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा, तीसरा और पांचवा। राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, अखिल भारतीय सेवाएं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 35, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण कौन से होते हैं? भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण कौन है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला, दूसरा और तीसरा। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसाधमक रूप की सरकार है। तीसरा है दोस्तों, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 36, निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिका संघ दोनों में साझी है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च कौन होता है? संविधान। संविधान इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? भारतीय संविधान का आप जो है किस प्रकार से वर्णन करेंगे? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विश्व के सबसे बड़े विस्तृत संविधानों में से एक है।